हेलो दोस्तों, मैं हूं उमेद। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडियन क्रेजी स्टडीज पर। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि सर्ड एंड इंडिसेस, करणी और घातांक। करणी और घातांक, सर्ड एंड इंडिसेस, इसका मतलब ये जो चैप्टर है आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हर एक एग्जाम में जिससे एक क्वेश्चन तो कंपलसरी पूछा ही जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये देखा हुआ है अभी तक के जितने एग्ज़ाम होते थे उसमें इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर रखा जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से इसको पढ़ा जाए और अच्छे से अच्छे तरीके से इसको समझ के एग्जाम में इस आए हुए क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर देखते हैं आखिर क्या होती है करणी और घातांक। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि क्या होती है घातांक। ठीक है, घातांक जो है घातांक, इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो होती है घातांक वो पावर इज ग्रेटर देन 1। मतलब कि जो घात होती है वह हमेशा एक से अधिक होती है। जो घात होती है वह हमेशा एक से अधिक होती है। ठीक है, 1 से अधिक। ठीक है, ठीक है, ये हो गई बात घातांक की। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर करने की, तो ये क्या होती है? ये जो होती है पावर इज लेस देन 1। ठीक है, जो करनी होगी वह हमेशा एक से कम होगी। ठीक है, जो घातांक है वह एक से अधिक होगी और जो करनी है वह एक से कम होगी। ठीक, तो हम लोग देखते हैं फिर कि आखिर घातांक और करनी हम लोग पहचानते कैसे हैं। चलिए, ये जो चैप्टर है ये है इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। याद रखना है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम लोग कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि क्या हो, मान लीजिए लिखा हुआ है 5 की पावर 7/3। 5 की पावर 7/3। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या सर्ड है, क्या इंडिसेस। ठीक है, क्या करनी है, क्या घातांक। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे किस तरीके से। देखिए, ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, इस 7 को हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, 7 × 1/3। 7 इंटू 1/3। अब देखिए, ये जो है ये है मेरी घातांक, मतलब इंडिसेस। ठीक है, तो यहां पर आ गया घातांक जो है वह है 7। ठीक है, उसके बाद करनी जो होगी वो क्या होगी 1/3। तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, देख रहे हैं ना। अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग इसको देखते हैं कि लॉ ऑफ इंडिसेस, मतलब घात के नियम। अगर घात के नियम क्या होते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, घात के नियम। घात के नियम क्या होते हैं मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले नंबर 1 पे जैसे लिखा हुआ है आपके पास a की पावर n, a की पावर n और मल्टीप्लाई बाई a की पावर
m। ठीक है, तो क्या होगा, जो इसकी घात होगी ये मल्टीप्लाई में क्या होती है, ऐड हो जाती है। जो मल्टीप्लाई में इसकी घात होगी वो ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस m। ठीक है, समझ में आ रहा ना। 2 नंबर पे जैसे लिखा हुआ है a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर m, तो क्या होगा, a की पावर n माइनस m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। ठीक है, अब 3 नंबर पे जैसे देख लेते हैं हम लोग, लिखा हुआ है a की पावर n की पावर m, मतलब होल पावर m, a की पावर n और होल पावर m, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर n m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n मल्टीप्लाई m, मतलब जो पावर है इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है a b की पावर n। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई ना। इसके 4 नियम, जो एक मल्टीप्लाई के लिए, एक डिवाइड के लिए है, एक पावर के लिए है, एक जो अंदर मल्टीप्लाई है उसकी पावर के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नियम अच्छे से आप लोग देख लीजिए, तो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग पेपर में कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे देख लेते हैं हम लोग, 5 नंबर पे लिखा हुआ है 1/a की पावर n, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो होगा क्या, a की पावर माइनस n, मतलब जब कोई संख्या डिवाइड से ऊपर जाती है तो उसकी पावर में माइनस का अंतर आ जाता है, और जब कोई संख्या ऊपर से नीचे आती है, जैसे कि 6 नंबर पे देख लेते हैं, a की पावर n लिखा हुआ है, इसको डिवाइड में लाना है, तो a की पावर n, तो माइनस का अंतर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब 7 नंबर पे देख लेते हैं हम लोग, क्या है 7 नंबर पे, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं डिवाइड के लिए a/b की पावर n, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पावरों का जो है अलग अलग हम लोग लिख देंगे पावर को। ठीक है, तो ये हो गया a की पावर n डिवाइड बाय b की पावर n। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, अगला देख लीजिए, जैसे a की पावर, अगला है m/n। ठीक है, a की पावर m/n हो या n/m हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइड बाई 1/m, जैसा कि मैंने सबसे पहले वाले में बताया था। और ये बात सभी लोग जानते होंगे कि रूट बराबर 1/2, रूट बराबर 1/2 होता है। तो यहाँ पर 1/m क्यों 2 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 होता है, इसका मान जो होता है 2 के लिए होता है, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, ऐसे अगर क्यूब रूट होगा तो क्यूब लिखा होगा, तो ये 1/3 लिखा जाएगा। ठीक है, इसका मान, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर 1/m है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा a की पावर n m। ठीक है, m रूट हो गया, ये क्या हो गया, m रूट हो गया। ठीक, अब a की पावर 0, तो याद रखना किसी भी संख्या का मान अगर 0 है, याद रखना किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, सॉरी है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। याद रखिए, कोई भी संख्या लिखी हो, किसी भी संख्या की होल पावर अगर 0 हो रही है तो उसका मान हमेशा ही 1 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सीरीज
मतलब सीढ़ी, ठीक है। लिखा हुआ है रूट ए रूट ए रूट ए डैश 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 इनफाइनाइट, ठीक है, इसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये अगर किसी भी सीरीज में रूट के अंदर सेम नंबर आते हैं, जैसे रूट के अंदर ए मल्टीप्लाई रूट के अंदर ए मल्टीप्लाई रूट के अंदर ए इनफाइनाइट टाइम तक, तो हमेशा ही उसका मान ए होता है। याद रखना ये चीज हमेशा से, ठीक है। अगर किसी रूट के अंदर सेम नंबर का मल्टीप्लाई होते हुए इनफाइनाइट टाइम तक जाता है तो उसका मान हमेशा ए होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ये तो था क्या, मल्टीप्लाई के लिए सेम नंबर। अगर इसी जगह पे मान लीजिए अलग अलग नंबर हो, इसी जगह पे अलग अलग नंबर हो, ठीक है, जैसे ए बी ए बी, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट अंडर रूट, ठीक है, ए अंडर रूट बी, ठीक है, ए अंडर रूट बी, ठीक है। इस तरीके से ये पोर्शन जो है, जो भी आगे चला जा रहा है इनफाइनाइट टाइम तक, उसको हम लोग क्या है, मान लेंगे, ठीक है। तो ये मान लिया मैंने क्या, x, तो फिर इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, देखिए ए, ठीक है, और हमने इसको मान लिया था x, तो ये कितना आ गया, रूट के अंदर bx, रूट के अंदर कितना आ गया था, bx। इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए मिटा देते हैं हम लोग इधर का bx, ठीक है, bx आ गया ना, बराबर। अब देखिए इसमें हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है। देखिए कैसे हो गया ये, जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, देखिए ए अंडर रूट बी एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट, देखिए मैंने अभी क्या बताया था कि इसका मान क्या होता है, 1/2, स्क्वायर रूट का मान हमेशा 1/2 होता है, ठीक है। तो अगर हम इससे स्क्वायर हटाते हैं, ठीक है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, अंडर रूट बी एक्स की पावर 1/2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस 2 का अभी मैंने एक नियम के तहत ये भी बताया था कि पावर और पावर की होल पावर जब आपस में होती हैं तो क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा ए बी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए बी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई ना। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है, सीधे ऊपर ही लिख लेते हैं, ए बी एक्स एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर था, ठीक है, ए बी एक्स बराबर रूट स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, अगेन, ठीक है, अगेन
बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अगेन बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो गया ए स्क्वायर, अब इसका रूट हट जाएगा तो bx बराबर x की पावर 4, इसकी पावर स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई में सभी लोग जानते हैं, इससे ये कट गया, इसकी पावर 3 बची तो ए स्क्वायर बी बराबर एक्स की पावर 3, ठीक है। अब इसमें ये जो पावर है इस साइड क्यूब रूट लग जाएगा तो x बराबर क्यूब रूट लग गया ए बी, ठीक है। x का मान कितना आया क्यूब रूट ए स्क्वायर बी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी की पावर 1/3, तो हमारे पास x का मान आया ए 1/3, ठीक है। ये हो गया सीरीज, ठीक है। सीरीज निकालना इस तरीके से हम लोग सीरीज निकालते हैं, देखते हैं। सीरीज लिखी हुई है ए ए ए ए ए, ठीक है, लेकिन ये इन्फिनाइट तक नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। मान लीजिए 4 टाइम्स तक है, ठीक है, 4 टाइम्स तक मेरे पास कोई सीरीज दी गई है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसका जो रूट है वो क्या होगा, इसका जो रूट है वो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ये 1 2 3 4, ये कितने बार है 4 टाइम्स, ठीक है। ये कितने बार है 4 टाइम्स है, और ये क्या है स्क्वायर रूट लगे हुए सारे, ठीक है। तो 2 की पावर 4 बराबर 16, 2 की पावर 4 बराबर 16, इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी ए की पावर 15/16। जैसा कि मैंने बताया था सबसे शुरुआत में कि इंडिसेस क्या होता है, इंडिसेस क्या होता है 1 से अधिक, और सर्ट क्या होता है 1 से कम, ठीक है। तो इंडिसेस क्या होती है घातांक, ठीक है, और सर्ट क्या होता है करनी। तो हमने क्या बताया था कि ये क्या हो गया एक मान कम हो गया, ठीक है, ए की पावर 15/16, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। देखते हैं अगला, जैसे कि कोई लिखा हुआ है रूट के अंदर 7 7 7 7 7 7 7, कितने बार है 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट है तो जाहिर सी बात है 2 की पावर 6, अब 2 की पावर 6 कितना हो गया ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, तो सिंपल सा 64 हो गया। तो इसका मान कितना आएगा ए की जगह अब क्या है 7 है, तो कितना आएगा 63/64, इसका आंसर कितना आएगा 63/64, ठीक है। जैसे कोई सीरीज में जोड़ मतलब प्लस माइनस सीरीज है कोई, ठीक है। अभी तो हम लोग जितनी भी थी मल्टीप्लाई सीरीज देख रहे थे, ठीक है, अब प्लस माइनस सीरीज है। अभी जितनी सीरीज मैंने बताई अभी सारी मल्टीप्लाई सीरीज थी, अब प्लस माइनस सीरीज, प्लस माइनस सीरीज मतलब ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए, ठीक है, इस तरीके की सीरीज जिसमें क्या है इन्फिनाइट तक ये सीरीज है, या तो सीरीज प्लस में हो सकती है या तो माइनस में हो सकती है, ठीक है, या तो माइनस में हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए कोई सीरीज मेरे सामने दी गई है, जैसे कि 57 56 प्लस 56 प्लस 56 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है।
कोई सीरीज दी गई है 56 प्लस 56 प्लस 56, ठीक है। अब समझना अच्छे से इसको, 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56। अब ये प्लस देखो, या तो मैंने अभी क्या बताया था, या तो प्लस सीरीज होगी या तो माइनस सीरीज होगी। अब बात समझना क्या होता है कि अगर प्लस सीरीज है, सबसे पहले जो संख्या लिखी हुई है मेरे पास 56, इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं किस तरीके से। कितना 56 लिखा हुआ है तो 8 सते 56, ठीक है। 7 8 56 या 8 सते 56 जो भी है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब जब भी प्लस सीरीज है तो याद रखना हरदम कि जो भी ग्रेटर देन संख्या होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई के साथ ग्रेटर देन संख्या होगी, ठीक है, जो बड़ी संख्या होगी उसको हम लोग हरदम लिखेंगे, ठीक है। यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग माइनस सीरीज की। तो माइनस सीरीज मान लीजिए लिखी हुई है 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस डैश डैश डैश, ठीक है। अब इसका फैक्टर कर लेंगे हम लोग। इसका फैक्टर कितना हो गया, सिंपल से दिख रहा होगा 9 इंटू 10, ठीक है। कितना हो गया 9 इंटू 10। तो इसमें मैंने क्या बताया था, लार्जर, ठीक है, लार्जर, और इसमें स्मॉलर, ठीक है, माइनस में स्मॉलर, ठीक है। स्मॉलर संख्या क्या है 9, तो इसका जो आंसर होगा 9 होगा, ठीक है। प्लस सीरीज और माइनस सीरीज में ये अंतर है। कितना अंतर है कि अगर किसी सीरीज में, रूट सीरीज में अगर प्लस का कोई सीरीज बन रही है तो उसके फैक्टर का लार्जर संख्या होगी, और अगर माइनस की सीरीज बन रही है तो उसके फैक्टर का स्मॉलर नंबर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को, ठीक। चलिए चलते हैं आगे। अभी आप लोगों ने जैसे कि देखा अभी प्लस सीरीज और माइनस सीरीज, लेकिन वो सीरीज में क्या था कि कोई भी संख्या ऐसी थी जिसका हम लोग फैक्टर कर पा रहे थे, लेकिन ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिनका फैक्टर ही नहीं होगा। तब उस कंडीशन में आप लोग उसका लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर कैसे निकालेंगे, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। जैसे कोई अभी, जैसे मैंने अभी जस्ट अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि क्या था 56 था, तो 56 का 8 इंटू 7 लिख लिया था मैंने, तो इसका 8 हो गया था, ठीक है, प्लस के लिए। और माइनस के लिए हमने जैसे लिखा था 90, तो ये कितना हो गया था 9 इंटू 10 हो गया था, इसके लिए 9 हो गया था, ठीक है। ये लार्जर के लिए था, ये स्मॉलर के लिए था, ठीक है। लेकिन ये तो वो संख्याएं थी जिनका हम लोग फैक्टर कर पा रहे थे, ये वह संख्याएं थी जिनका हम लोग फैक्टर कर पा रहे थे। लेकिन ऐसी भी संख्याएं जिनका फैक्टर नहीं होगा, उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हैं जैसे 3 7 11 13 17 23, ठीक है, समझ रहे हैं ना, 29, ऐसी भी संख्याएं हैं जिनका फैक्टर ही नहीं होगा। अगर इन संख्याओं की अगर सीरीज आ जाती है तो तब आप लोग क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई वाली सीरीज आ जाएगी तो आप ऐसे कर देंगे, प्लस के लिए, माइनस के लिए आ जाएगी तो आप लोग ऐसे कर देंगे। लेकिन अगर इनकी आ जाएगी सीरीज तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे इसके लिए फॉर्मूला है प्लस माइनस, या तो प्लस की होगी या तो माइनस की होगी, सिंपल वही लॉजिक है, ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस, ठीक है, डेट डेट इनफाइनाइट तक कोई भी सीरीज आ जाए। तो इस सीरीज के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट 1 प्लस 4a प्लस माइनस 1/2, ठीक है। जहां पर a जो है ये है, ठीक है, जहां पर a जो है 49 ना समझ लेना इसको, a, ठीक है, a जो है ये है, ठीक है। अब चलिए
हम लोग इसी के बेस से निकालते हैं। मान लीजिए बहुत सारे नंबर हैं, चलिए 3 मान लीजिए, 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस डैश डैश डैश। ठीक है, मैंने अभी फॉर्मूला बताया कौन सा, सिंपल सा, इसी फॉर्मूले पे ये रख दीजिए आप, अंडर रूट 1 प्लस 4, एक ही जगह अब क्या हो गया 3 हो गया, तो 3, ठीक है, और प्लस माइन, अब ये प्लस सॉरी प्लस की सीरीज, ठीक है, प्लस 1, ठीक, अपॉन 2, ठीक, तो कितना आ गया यहां पर, यहां पर कितना आ गया, अंडर रूट 1 प्लस 12, ठीक है, बाहर 1 अपॉन 2, तो ये आ गया कितना, अंडर रूट 13 प्लस 1 अपॉन 2, कितना आ गया, अंडर रूट 13 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, इतनी बात आ गई ना समझ में, ये हो गई प्लस के लिए, ठीक। अब इसी जगह मान लीजिए माइनस होता, तो कुछ नहीं करना, यहां पर माइनस कर दीजिए, यहां पर माइनस कर दीजिए, यहां पर माइनस कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। मूल के अंदर वर्गमूल का प्रसार, मतलब कि स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन इनसाइड स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के अंदर किसी स्क्वायर का होना, ठीक है, जैसे स्क्वायर के अंदर किसी स्क्वायर का होना, मान लीजिए क्या चीज, वर्ग के अंदर वर्ग मूल का प्रसार, ठीक है, मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन इनसाइड स्क्वायर, इनसाइड स्क्वायर, ठीक है, तो देखें होता क्या है ये, जैसे किसी रूट के अंदर लिखा हुआ है, जैसे किसी रूट के अंदर लिखा हुआ है 5 प्लस 2 रूट 6, ठीक है, 5 प्लस 2 रूट 6, ध्यान से देखिए, किसी रूट के अंदर लिखा हुआ है 5 प्लस 2 रूट 6, तो इसको हम लोग कैसे खोलेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमको देखिए, इसको ध्यान से देखिए, कुछ समझ में आ रहा नहीं, देखिए इसको सबसे पहले क्या लिखना है हमको, 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 3, समझो, ठीक है, प्लस 2 रूट के अंदर लिखा हुआ है 6, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 या 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए कुछ लगभग मैच सी संख्या दिख रही है ना, लगभग एक जैसी संख्या, अब इसको हम लोग, अच्छा ये भी तो लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया स्क्वायर, ठीक है, जैसे रूट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो इसकी पावर होल पावर लगी हुई है, इससे ये कट जाता है स्क्वायर रूट, तो 2 ही बचेगा, सेम इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, +2, इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो आपको कुछ एक कोई फॉर्म समझ में आ रही है, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है a² + b² + 2ab, इसका मतलब ये है a + b का होल स्क्वायर, तो a यहां पर क्या है, √2 है, ठीक, प्लस b क्या है, √3 है,
इसका होल स्क्वायर है। अब जैसे मैंने बताया स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ये बचेगा √2 प्लस √3। ये इसका आंसर हो गया √2 प्लस √3। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक वर्ग के अंदर वर्गमूल का प्रसार हमने कर दिया, इसको खोल दिया। इनसाइड ए स्क्वायर है एक्सप्रेशन, इसको हम लोगों ने खोल के ये पूरा सॉल्व कर दिया। कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और सोचना है कि आखिर इससे मैं क्या क्या बना सकता हूँ, इसको कितना मैं छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, जितना आप छोटा करेंगे सॉल्व करने में आपको उतनी ही आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब जैसे लिखा हुआ है √a प्लस √b अपॉन में है। ठीक है, √a माइनस √b, √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी कभी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए जिसमें ऊपर भी स्क्वायर हो और नीचे भी, ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है, नीचे भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आंख बंद करके कुछ नहीं करना है। बस आपको क्या करना है कि या तो आप कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब समझते हैं ना, जो नीचे वाली संख्या है इसी से जस्ट अपोजिट संख्या का। ठीक है, अब जैसे कि √a प्लस √b अपॉन √a प्लस √b। ठीक है, कॉन्जुगेट देखो ये दोनों अगर कट जाएंगे तो सेम यही रहेगा, मतलब कि इसका मान 1 है, कुल मिला के 1 को हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब ये देखिए सेम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी एक ब्रैकेट में माइनस है एक ब्रैकेट में प्लस है तो ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a ये है और b ये है, स्क्वायर हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात। अब चाहो तो इसको खोल सकते हो आप, a स्क्वायर रूट है तो रूट हट जाएगा, a आ गया, b आ गया, प्लस 2ab तो 2 √ab हो गया अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a माइनस बी हो गया। ठीक है, a माइनस बी हो गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए सपोज इसी में कोई और बड़ी संख्या जुड़ी हो, जैसे कि कोई बड़ी संख्या अगर जुड़ी है, जैसे कि मान लीजिए a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b। ठीक है, अब इसी में प्लस का साइन लगाओ और लिखा हो √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, या तो जैसे मैंने बताया अभी कि या तो इस पार्ट को सॉल्व कर लो, इस पार्ट को सॉल्व कर दो, दोनों को ऐड कर दो, जो आ गया वो आंसर हो गया, या तो इस पूरे को एक साथ सॉल्व कर दो। अब इसमें दोनों का एलसीएम क्या हो गया? √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b। ये दोनों ले लिया हमने, क्योंकि फैक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम जो कॉमन संख्या होती है वो लिखते हैं।
अब इसमें तो कोई कॉमन है नहीं तो इसलिए मैंने दोनों लिख लिया। अब इससे ये कट जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, इसी तरीके से अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? ठीक है। तो अब देखिए ये वही चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है। एक में माइनस है एक में प्लस है। अब इसका क्या हो गया, देखिए ए स्क्वायर तो ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, और इसी तरीके से ए प्लस बी माइनस अंडर रूट 2 ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो था इसमें रूट हट जाएंगे तो ए माइनस बी बचेगा। ठीक है। अब देखिए ये और ये दोनों कट गए। अब देखिए 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी 2 कॉमन ले लो तो ये कितना हो गया, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। कितना हो गया, 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये हो गया आपका आंसर। इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज मैं अब बताने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम में 101% ही पूछी ही जाती है। कोई भी नंबर लिखे होते हैं, जैसे लिखे होते हैं √2, ठीक, 3√3, 4√5, 4, 6√6, इस तरीके की आपको एक सीरीज दे दी जाती है। ठीक है। इस तरीके की आपको एक सीरीज दे दी जाती है और कहा जाता है कि आप इसका स्मॉलर नंबर या लार्जर नंबर बताइए। इसमें से कौन सा स्मॉलर नंबर है, कौन सा लार्जर, कौन सा न्यूनतम है मान या अधिकतम मान, इसका निकालिए। ठीक है। न्यूनतम मान और अधिकतम मान। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूनतम मान और अधिकतम मान को। सबसे पहले हम लोग ये तो बात जानते ही हैं, करेंगे 2, 3, 4, 6 जो स्क्वायर जो रूट के अंदर लिखी वैल्यू है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है। इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 2, 3, 4, 6। ठीक है। एलसीएम लेना तो आता ही होगा। ऐसी संख्या जो इन सबसे कट जाए तो सबसे छोटी संख्या से लेते हैं। ये कट गया 3, 2, 3। अब क्या हो गया, फिर से 2, 1, 3, 1, 3, फिर 3, 1, 1, 1, 1, 1। ठीक है। इन सब का 2 × 2 3 कितना आ गया 12। मतलब इसका जो एलसीएम है वो कितना है 12 है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका मतलब ये मेरे पास जो नंबर आ गया वो कितना 12 आ गया। ठीक है। अब देखिए जो 12 मेरा एलसीएम आया है उसका यूज कैसे करना है। ये तो सिंपल सा आपको पता है कि ये लिखा है 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/6। ठीक है। 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6। ये जो एलसीएम है जहां जहां 1 लिखा हुआ है वहां वहां एलसीएम रख दीजिए, एलसीएम का मान। तो लिखा हुआ 2। ठीक है। 12/2, 3, 12/3, 4, 12/4, 6, 12/6 डिवाइड करा दीजिए 2। ठीक है। 6 और 4 3 12, 4 3 12, 3 4 12, 4 3 12, तो ये हो गया कितना 3 और 6 दूनी 12। इसका मान कितना है 2 की पावर 6 कर दीजिए, कितना है 6 टाइम तक तो 64। 3 की पावर 4 बार
4 टाइम्स करोगे आप लोग, 3 का 4 टाइम्स करोगे तो आएगा 81। 4 का 3 टाइम्स करोगे तो कितने बार आएगा, 4 चौको 16, चौका 64, और 6 का 2 बार 36। अब देखिए इसमें से अगर पूछा गया आपसे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 64 है, और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 36 है। मतलब कि जो √2 का मान है वह सबसे बड़ा है, ठीक है, मैक्सिमम है, मैक्स, ठीक, और ये 36 जो मान है वो सबसे मिनिमम है। ठीक है, ये बात समझ में आई किस तरीके से हम लोग मैक्सिमम और किस तरीके से मिनिमम वैल्यू सीरीज की हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट सीरीज में आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू मिनिमम है। मैक्सिमम वैल्यू बताइए या मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, ठीक है, अगर किसी सीरीज में अगर सेम डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें एलसीएम ले लिया था। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, देखिए लिखा हुआ है 7 × 5, 9 × 7, 11 × 9। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ठीक, 7 × 35, 9 × 7 63, 1199। समझ लीजिए ध्यान से, बिल्कुल कान खोल के ये बात कि अगर किसी सीरीज में रूट सीरीज में डिफरेंस अगर उसका सेम आ रहा है तो उन संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर जिस संख्या का मान सबसे कम होता है, ठीक है, वह सबसे बड़ी वैल्यू मानी जाती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, जिस संख्या का मान सबसे कम होता है वह सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और जिस संख्या का मान सबसे मैक्सिमम होता है वह सबसे छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, वह सबसे छोटी वैल्यू होती है। इस इतना सटीक लॉजिक है कि इसमें जिसका मान सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी होगी, जिसका मान सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी। तो हमारी ये जो नंबर है ये लार्जर नंबर है। ठीक है, और ये जो नंबर है स्मॉलर नंबर है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने सर्ड एंड इंडिसेस करणी और घातांक के बारे में पढ़ा, और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, रिपीट करके देखें, और जहाँ पर ना समझ में आए हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के हमको कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।